हम एक असेंडेंट यहां पर निकालेंगे। असेंडेंट निकालने के 2 कंपोनेंट्स हैं, ध्यान से समझ लें। पहला कंपोनेंट है साइड रियल टाइम निकालना। तो साइड रियल टाइम हम निकालेंगे इस तरीके से, इसको 2 पार्ट में प्रॉब्लम को बाइफरकेट करेंगे। तो प्रीवियस मैंने क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था कि हमें किसी भी उसका असेंडेंट निकालने के लिए किन किन पैरामीटर्स की जरूरत होती है, क्या डेटा बैंक है। तो देखिए डेटा बैंक में क्या होगा, हमें उस नेटिव का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिखा है 1 मार्च 2020। दूसरा हमें चाहिए उसका टाइम ऑफ बर्थ। तो टाइम ऑफ बर्थ जो होगा वो नेटिव हमारे पास लेके आएगा, वो लेके आएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो वॉच रिप्रेजेंट कर रही है, घड़ी जो टाइम दिखा रही है वो लिखा हुआ है 1:30 की जगह हम 13:30 यूज करेंगे। 0 से 24 की टेबल टाइम यूज किया जाता है। रात को 12 बजे को 00 आवर बोलेंगे, उससे लेकर अगले दिन की रात को 12 बजे तक के को हम एक दिन मानेंगे, एक डेट मानेंगे। ध्यान रखना है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सुबह से माने हैं, कब से माने। रात को जैसे 5 तारीख की रात को 12 बज गए, उसके बाद 6 तारीख शुरू हो जाएगी रात को 12 बजे, और वहां से लेकर अगले दिन की रात को 12 बजे तक 6 तारीख रहेगी। तो नाइट में 12 बजे के बाद जो टाइम होगा वो काउंट होगा 1 2 3 4 लाइक दैट 24 आवर तक। तो फर्स्ट थिंग ये क्लियर कर लीजिए, ये बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है कि नाइट में यदि 00:30 लिखा है, 12:30 बजे हुआ, तो 12:30 बजे का मतलब वो डेट बदल चुकी है। 5 तारीख की रात को 12:30 बजे का मतलब वो 6 तारीख हो चुकी है, और टाइम लेंगे 00.30। तो टाइम की यहाँ पे काउंटिंग होगी 00 आवर से लेकर 24 आवर तक, ठीक है। तो दोपहर में 12 बजे के बाद ये 13, 14 और 15 इस तरीके से होगी। तो ये पहली चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, ये टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड, प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। ये आपको दे दिए पैरामीटर्स उस पर्सन ने जो आपके पास कुंडली लेकर आया है। अब आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट पर। अब हमारा काम शुरू होता है, तो जो टेबल ऑफ असेंडेंट की एक जो रेड बुक है उसे हम ओपन अप करेंगे। तो टेबल ऑफ असेंडेंट की रेड बुक को जैसे हम ओपन करेंगे, उसके अंदर हम दिल्ली ढूंढ लेंगे। तो वो अराउंड 102 पेज पर है, आप देख सकते हो। इंग्लिश वाली में, हिंदी वाली में भी उसके आसपास ही होगी जो हिंदी का यूज कर रहे हैं। तो इसका लैटिट्यूड लिखेंगे हम, वो 28 डिग्री 39 मिनट्स है। लॉन्गिट्यूड लिखेंगे 77 डिग्री 13 मिनट्स है। हालांकि इनका कोई बहुत यूज करूंगा नहीं मैं, पर ये हम नोट करना हमें चाहिए, कस्टमरी है। अब एलएमटी करेक्शन, वहां जहां लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे रखा है 102 पेज पे, वहीं एक कॉलम में एलएमटी करेक्शन दे रखा होगा। एलएमटी करेक्शन में ध्यान रखना है, उसका आगे माइनस साइन लिखा है या प्लस लिखा है, हमें देखना है। तो माइनस लिखा है -21 डिग्री 8 मिनट्स, ये भी नोट कर लिया। चौथी चीज, वहीं से करेक्शन फॉर प्लेस, मतलब करेक्शन फॉर प्लेस करके नहीं लिखा होगा, दिल्ली के सामने ही करेक्शन वर्ड लिखा होगा, कितना आपको करेक्शन करना है। तो वो लिखा है हमारा करेक्शन फॉर प्लेस, ये पॉजिटिव दे रखा है 0 मिनट्स 3 सेकेंड्स, 0 मिनट्स 3 सेकेंड से हमने लिख लिया। इसके बाद क्या ढूंढना है हमें, अब हमें लिखना है करेक्शन फॉर द ईयर। ईयर कौन सा होगा, जिस ईयर में उस नेटिव का बर्थ हुआ है। यहाँ पे नेटिव का बर्थ हुआ है 2020 में, तो 2020 का हम करेक्शन फॉर ईयर देखेंगे। ये आपको पेज नंबर 4 पर मिल जाएगा। जो मैंने केस लिया है उसका पेज नंबर 4 पर आपको 2020 का मिलेगा। 2020 लीप ईयर है, ध्यान रखना। मैं आपको इसमें सारी चीज बता रहा हूं। 2020 इंटेंशनली लिया है, और डेट ली है इसकी 1 मार्च। यदि ये फरवरी में होता तो वहां पे अलग से करेक्शन होगा, उसके ऊपर स्टार मार्क कर रखा होगा। तो अब नीचे जाके देखोगे तो लिखा होगा फरवरी के लिए है ये, तो जो फरवरी के लिए वो नहीं लेना है, क्योंकि इसका बर्थ है 1 मार्च का। तो मार्च वाला लेना है, वो अलग है। तो आप पेज नंबर 4 पे देखेंगे करेक्शन फॉर ईयर, वो है 3 मिनट 42 सेकेंड। यदि यही होता है 26 फरवरी या 29 फरवरी, तो अब हम इसको उसके अकॉर्डिंग ही लेते, उसमें दे रखा होगा वो भी। तो लीप ईयर के केस में 2 वैल्यूज दे रखी होंगी आपको 2020, तो ध्यान रखना है, उसमें नीचे मेंशन्ड होगा ये फरवरी के लिए है, बाकी मंथ के लिए ये है। अब आ जाते हैं हम, अयनांशा करेक्शन भी दे रखा होगा आपको उस ईयर का, वो पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है। वो मैंने लिया -1 डिग्री एंड 9 मिनट्स। अयनांशा करेक्शन डिग्रीज में होगा, ये टाइम नहीं है, ये हमें डिग्रीज में से एंड में करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे पैरामीटर इस तरीके से मैंने नोट कर लिया आपके सामने। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। ये सारी चीजें तो हमें नोट करनी है क्वेश्चन को करने से पहले, असेंडेंट निकालने से पहले, लग्न स्पष्ट निकालने से पहले।
मैं रिपीट करता हूं, स्लो हो जाता है, जिनको आता है उन्हें बोरिंग लगता है, पर मेरा ऑब्जेक्टिव उन्हें सिखाना है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर दूसरी चीज के लिए, तो मैं थोड़ा सा एक कैमरा टिल्ट करता हूं जिससे वो दिखे आपको क्लियर कट। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, एलएमटी हम निकालेंगे। अब सबसे पहला काम करेंगे जो साइडरियल टाइम निकालने में हम एलएमटी कैलकुलेट करेंगे उस जगह का। तो आईएसटी गिवन होता है, उससे एलएमटी निकालने का मेथड। आप बिल्कुल मेरी जैसी टेबल बनाएंगे, इससे फॉलो करेंगे, आपका 100% कोई एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऊपर आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, तो क्योंकि टाइम के 3 पार्ट होते हैं, आवर होता है, मिनट होती है, सेकंड होती है। आवर के लिए उसके किसी भी नंबर के ऊपर HR लिख देते हैं, मिनट्स के लिए 1 लाइन और सेकंड्स के लिए 2 लाइन बना लेते हैं। तो ये तो टाइम ऑफ बर्थ लिखना है आपको सबसे पहले। तो इसका टाइम ऑफ बर्थ 1330 था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में वो लिखा। एलएमटी करेक्शन, ये एलएमटी करेक्शन मैंने नोट कराया था, मतलब इस टाइम में लोकल टाइम निकालने के लिए कितना करेक्शन करना है उसे एलएमटी करेक्शन बोलते हैं। तो एलएमटी करेक्शन है 21 मिनट एंड 8 सेकंड्स। तो मैं इसमें से माइनस था, वो प्लस होता तो प्लस करता, यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने इसको माइनस किया, यहाँ पे लिख दिया है माइनस करना है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। करने के लिए क्या है, ये तो देखिए 8 सेकंड है, यहाँ पे 00 सेकंड है, तो 00 सेकंड में से 8 सेकंड तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे, यहां से 1 मिनट को उठा के यहां पे ले आएंगे, कैरी लेंगे। 1 मिनट यहां से उठाएंगे तो 1 मिनट जब सेकंड में आएगा तो वो 60 बन जाएगा, ऐसे ये 60 सेकंड्स बन जाएगा और ये 29 मिनट्स रह जाएगा केवल। 60 सेकंड्स बन गया, वो 29 क्योंकि आपने वहां ले गए तो 1 मिनट की जगह आपने क्या लिख दिया 60 सेकंड। अब ये देखिए आराम से सब्ट्रैक्ट होगा। 60 सेकंड में से 8 सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो 52 बचा। 29 में से 21 करेंगे क्योंकि ये तो 30 रहा ही नहीं है, 29 हो गया तो 8 मिनट बचा और 13 आवर एज इट इज हो गए। ये जो टाइम है इसको हम बोलेंगे लोकल मीन टाइम ऑफ बर्थ। मतलब जब आपकी घड़ी 13:30 दिखा रही थी 13:30, तो जो दिल्ली में एक्चुअल में टाइम था वो 13 आवर 8 मिनट 52 सेकंड था। तो दिल्ली में जो घड़ी जो टाइम देती है उससे 21 मिनट 8 सेकंड कम होता है दिल्ली का टाइम। लोकल मीन टाइम उसे बोलते हैं, ये मतलब है लोकल मीन टाइम का। क्योंकि कुंडली दिल्ली की बनानी है तो दिल्ली का टाइम हमें लेना पड़ेगा। तो ये लोकल मीन टाइम मैंने निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब ध्यान रखिएगा नेक्स्ट स्टेप। लोकल मीन टाइम तो आपने क्या निकाला, टाइम ऑफ बर्थ में से करेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कहीं ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। इसमें से मैं जो बता रहा हूं उसमें आपको ऑलवेज 12 आवर कम करना है, ऑलवेज 12 आवर कम करना है। असेंडेंट निकालने के मैं 4 केसेस डिस्कस करूंगा। अब आपको बीच में रोक के बता देता हूं कौन कौन से 4 केसेस। एक वो केस होगा जिसमें नेटिव का बर्थ इंडिया में ही 12 बजे दोपहर के बाद है। केस 1 जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं ये 12 बजे दोपहर के बाद है, आफ्टरनून में है। नून होता है 12 o'clock इन डे, तो आफ्टरनून में। एक मैं केस डिस्कस करूंगा जिसमें नेटिव का बर्थ 12 बजे से पहले है, केस नंबर 2। तीसरा केस मैं डिस्कस करूंगा जिसमें नेटिव का बर्थ इंडिया में नहीं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं यूएस और यूके में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही, थर्ड केस। चौथा मैं केस वो करूंगा जिसमें नेटिव का बर्थ सदर्न हेमिस्फीयर में, जैसे अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में आती है। तब हम असेंडेंट कैसे निकालेंगे, ये 4 टाइप के केसेस हमें करना आना चाहिए। इसके बाद हम असेंडेंट किसी की भी वर्ल्ड वाइड कहीं की भी किसी की भी असेंडेंट आराम से निकाल सकते हैं। और जो लोग एग्जाम देंगे उनकी एग्जाम में 4 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी 5वें तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मेरे 4 वीडियोस को आप देखेगा और असेंडेंट के लिए आप निष्फिक्र हो जाएंगे उसके बाद। चलो अब आगे आ जाता हूं। तो मैंने जो यहाँ पे बताया है आपको, इंडिया के अंदर आपको 12 आवर ऐड इसमें से सब्ट्रैक्ट ही करना है, ऐड नहीं करना है। 12 आवर सब्ट्रैक्ट कर दिए। आफ्टरनून के बाद का बर्थ है उसमें 12 आवर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग मेथड दे रखा होता है, पर जो मैं बता रहा हूं वो कंसिस्टेंट मेथड है। तो करने के बाद क्या हुआ, इसमें से 12 आवर सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे 52 का 52 आ गया, 8 मिनट आ गया और ये 1 आवर आ गया। इसको बोलते हैं डिफरेंस फ्रॉम नून। डिफरेंस फ्रॉम नून का मतलब समझे, मतलब भी मैं बता रहा हूं आपको कि दोपहर से कितना आगे उसका बर्थ हुआ है। 12 आवर हम हटा देंगे तो ये पता चल जाएगा दोपहर के 12 बजे के कितनी देर बाद बर्थ हुआ है। ये हम निकालना चाहेंगे, उसका एक पर्पज है, आगे चल के हम बताएंगे आपको कि 12 बजे के कितनी देर बाद उस नेटिव का बर्थ हुआ है, ये निकालना होता है। इसलिए जो भी टाइम आया लोकल मीन टाइम उसमें से 12 आवर्स 12 घंटे आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये आ गया 1 आवर 58 मिनट 8 मिनट 52 सेकंड्स। इसके बाद हम करेंगे करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम इंटरवल।
करेक्शन फॉर इंक्रीज टाइम इंटरवल, ये जो भी टाइम इंटरवल है, मतलब इंक्रीज का मतलब 12 बजे के बाद जो भी एक्स्ट्रा टाइम है उसका भी हम करेक्शन करेंगे। इसके लिए भी आपकी ये जो टेबल ऑफ असेंडेंट में, मैं पेज नंबर यहाँ पे बता देता हूं, ये इसमें इसके लिए भी टेबल दी हुई है। टेबल ऑफ असेंडेंट में आप देखोगे करेक्शन टू इंक्रीज द टाइम इंटरवल पेज नंबर 5 पर मिलेगी। उसमें क्या क्या दिया हुआ है देखिए, सबसे पहले आवर्स के लिए दिया हुआ है कि 1 आवर के लिए कितना करेक्शन करना है, 2 आवर के लिए कितना करना है, 3 आवर के लिए, टोटल आपके ये 24 आवर तक के लिए दिया है, आवर्स के लिए। रफली जो याद करना चाहते हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी है, ध्यान रखना चाहते हैं, 1 आवर के लिए रफली 10 सेकंड का करेक्शन होता है, पर ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो 1 आवर यहाँ पे हुआ है, 1 आवर के लिए पहले हम आवर के लिए निकालेंगे, तो 1 आवर के लिए 10 सेकंड का करेक्शन हमको करना है। फिर हम मिनट्स और सेकंड्स के लिए निकालेंगे। इस चीज को फिर से ध्यान रखें आप। उसमें 6 मिनट्स के डिफरेंस पे दिया होता है करेक्शन। 6 मिनट के लिए करेक्शन दिया हुआ है, फिर 12 मिनट के लिए दिया हुआ है, तो 6 मिनट के लिए 1 सेकंड का है, 12 मिनट के लिए 2 सेकंड का है, 18 मिनट्स के लिए 3 सेकंड्स का है, एंड लाइक दैट वो आपको करेक्शन वहां पर मिलेगा मिनट्स के लिए। पर ये तो 8 मिनट 52 सेकंड्स हो गया, अब क्या करें? उसमें तो 6 मिनट और 12 मिनट के लिए दिया हुआ है, तो इस चीज को आप नोट कर लें। आपको नियरेस्ट देखना है, 8 मिनट 52 सेकंड्स के लिए आपको करेक्शन निकालना, मगर टेबल में दे रखा है ओनली फॉर 6 मिनट्स एंड 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। तो 8 मिनट 52 सेकंड 6 मिनट्स के ज्यादा क्लोज है, तो हम इसके नियरेस्ट लेंगे, ऑलवेज एग्जैक्ट नहीं होगा आपके पास। तो 8 मिनट 52 सेकंड्स के लिए मैंने वही ले लिया है जो कि 6 मिनट्स के लिए है 1 सेकंड का करेक्शन। तो टोटल करेक्शन हो गया 11 सेकंड्स। इसे ऐड करना है आपको, यू टू ऐड दिस, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। किसमें? जो ऊपर टाइम आया था उसमें ऐड कर दीजिए। तो मैं इसमें 11 सेकंड्स ऐड कर देता हूं। तो 52 में 11 ऐड किए तो 63 हो गए, तो 60 सेकंड से ज्यादा हो गए, तो 3 सेकंड मैंने यहां पर रख लिया, और एक 60 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करके यहां पर ऐड कर दिया है। तो 1 आवर 9 मिनट 53 सेकंड्स हो जाएगा। फिर मैं समझा देता हूं कि यहां पर यदि मैंने इसको ऐड किया है इतना 11 सेकंड इसमें ऐड करूंगा तो ये 63 हो जाएगा। तो 63 में से केवल 3 सेकंड बचेंगे, और 60 सेकंड्स को मिनट बना दूंगा, तो 8 की जगह 9 मिनट हो गए। सो इट कम्स आउट टू बी 1 आवर 9 मिनट्स एंड 3 सेकंड्स। इस पर्टिकुलर चीज को हम ए नाम दे देंगे, इट इज कॉल्ड ए। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ए कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा एक दूसरी चीज कैलकुलेट करेंगे हम, जिसे बोलते हैं बी। सो हमने ए कैलकुलेट किया था लोकल मीन टाइम, और हमारा पर्पस क्या है? साइडरल टाइम ऑफ बर्थ निकालना है, उसके बेस पर ही हम असेंडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पर। तो हम क्या करेंगे, साइडरल टाइम जो दिया होता है वो दे रखा है, कैलकुलेट किया हुआ है इंडिया का, उज्जैन का, और वो कब का कैलकुलेट किया हुआ है? उस 1900 ईयर्स का कैलकुलेट किया है, 1900 का 1900 ईयर का कैलकुलेट किया हुआ है आफ्टरनून में 12 बजे का। तो आफ्टरनून में 12 बजे का साइडरल टाइम हमारे पास अवेलेबल है उज्जैन का 1900 में। उसके बेस पर हमें आज की डेट में दिल्ली का साइडरल टाइम कैलकुलेट करना है। तो पहले चीज समझ लीजिए, हमने वहां पे 12 आवर के बाद का कितना टाइम क्यों निकाला था, दोपहर में 12 बजे के बाद एलएमटी में क्यों यूज किया था? इसीलिए यूज किया था कि हमारे पास जो साइडरल टाइम है वो दोपहर में 12 बजे का अवेलेबल है, और वो कहां का अवेलेबल है? उज्जैन का। अब उसकी हेल्प से हम दिल्ली का साइडरल टाइम निकालेंगे, उस डेट का जिस दिन नेटिव का बर्थ हुआ है, 1 मार्च 2020 का। तब हमने क्या किया, देखिए ध्यान से समझिए, ये पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है टेबल ऑफ असेंडेंट रेड बुक के अंदर, तो वहां से आप इसे चेक करेंगे। साइडरल टाइम निकाला है, ये गिवन है उसमें 1200 आवर नून एलएमटी ऑन 13/1900 एडी, 1/3/1900 को, ये जो उसमें था वो टाइम मैंने नोट कर लिया है। पर 1/3 क्यों लिया? क्योंकि इस नेटिव का बर्थ 1/3 है। बाकी सारी चीजें समझने के लिए आप नहीं भी समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उस टेबल में जाइए पेज नंबर 2 पर, 1 मार्च को जो भी टाइम दे रखा है उसे आप नोट कर लें, वो 22 आवर 34 मिनट्स एंड 25 सेकंड्स है। एक ही वैल्यू दे रखी होगी, वो दोपहर 12 बजे का ही टाइम है। तो ये हमने उस टेबल से डेटा ले लिया है। इसे आप स्टार्टिंग में भी नोट करके रख सकते हो, चाहो तो स्टार्टिंग में भी नोट करके रख सकते हो, क्योंकि ये तो हमें लेना ही है।
1 मार्च 2020 का साइडरल टाइम मैंने यहाँ पे नोट किया। अब इसमें हमें क्या करना है, जो मैंने ये दो चीजें नोट की थी, करेक्शन फॉर ईयर एंड अयानांश करेक्शन, ये हो गया करेक्शन फॉर प्लेस एंड करेक्शन फॉर ईयर। करेक्शन फॉर प्लेस मतलब दिल्ली के लिए कितना करेक्शन करना है, ये हमने पहले से ही नोट कर रखा था, 3 मिनट्स, ये यहां पर कर रखा है, देखिए करेक्शन फॉर प्लेस, सॉरी 3 सेकंड से है। और करेक्शन फॉर ईयर भी हमने पहले से ही नोट कर रखा है, देखिए यहां पर दिया हुआ है 3 मिनट 42 सेकंड्स, तो इसको 3 मिनट 42 सेकंड्स मैंने लिख लिया है। ये प्लस है माइनस है वो हमें देखना पड़ेगा, यदि माइनस है तो उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस है तो ऐड करेंगे, इस केस में प्लस है तो मैं इन सबको ऐड कर रहा हूं आपके सामने। तो ऐड किया मैंने इन तीनों को, सेकंड्स को, 42, 3, 45 एंड ये हमारा हो गया 70, तो 60 से ज्यादा हो गया 70, तो 10 सेकंड्स तो यहाँ पे लिखा, 1 मिनट को यहाँ पे कैरी ले गया हूं मैं। 70 सेकंड का मतलब है 1 मिनट एंड 10 सेकंड, तो 10 सेकंड यहाँ लिखा, 1 मिनट को इसमें ऐड कर दिया, 35 हो गया, और 3 है ये 38 मिनट्स हो गया, और 22 आवर्स एज इट इज हो गया। ये जो भी वैल्यू आई इसे हम बोलेंगे साइडरल टाइम को एसटीबी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एट 1200 आवर नून एलएमटी ऑन 13/2022, ये दोनों करेक्शन करते ही ये आपका टाइम हो गया 1/3/2020 का साइडरल टाइम। मतलब वो साइडरल टाइम दे रखा था 1900 का, 13/1900 का, उसमें जैसे ही करेक्शन फॉर प्लेस मतलब दिल्ली का किया, करेक्शन फॉर ईयर ऐड किया, ऐड करते ही अब ये हमारे पास साइडरल टाइम मिल गया है उस दिन का जिस दिन इस नेटिव का बर्थ हुआ है, दोपहर 12 बजे का। अब 12 बजे के बाद का जो हमने करेक्शन वो हम निकाल चुके हैं एलएमटी वाले केस में, जो ए पैरामीटर कैलकुलेट किया था। अब इसमें हम वो ए को ऐड कर देंगे, ये जो भी आया इसको हमने बी नाम दे दिया, इट इज नेम्ड एज बी। अब इसमें हम जो साइडरल टाइम आपको कैलकुलेट करना है उसके टाइम ऑफ बर्थ 1330 का दिल्ली का, तो उसको निकालने का तरीका ये होता है, जो हम ए कैलकुलेट किया था अब जो बी कैलकुलेट किया है उसे हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड किया, ए आया था हमारा 1 आवर 9 मिनट 3 सेकंड्स, बी आया 22 आवर 38 मिनट 10 सेकंड, इनको ऐड किया तो ये आपका 13 सेकंड 47 मिनट एंड 23 आवर हो गया। इसको हम बोल देंगे साइडरल टाइम एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो साइडरल टाइम इज द मेन थिंग। उसके बाद असेंडेंट कैसे निकालेंगे वो सेकंड पार्ट है, तो ऑलवेज आप पहले प्रैक्टिस करिए साइडरल टाइम हमको किस तरीके से निकालना है। तो फिर से मैं बता देता हूं, फर्स्ट पार्ट में हमने एलएमटी कैलकुलेट किया था, लोकल मीन टाइम, इसके बाद हमने साइडरल टाइम कैलकुलेट किया, तो उसके हमने ये सिंपल है बिल्कुल, जिस डेट को बर्थ हुआ है उस डेट का आपने उस टेबल से देख लिया, उसमें करेक्शन फॉर प्लेस और करेक्शन फॉर ईयर ऐड कर दिया, जो भी टाइम आया ये हमारा बी आ गया। बस दो चीजें ऐड करनी है और कुछ करना नहीं है, सबट्रैक्ट भी करनी पड़ सकती है। ये बी आ जाएगा, ए निकाला बी निकाला, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऑलवेज ए प्लस बी करना है। अब बुक्स में जाएंगे तो कहीं पे ए माइनस बी कराएंगे, वो कहीं ए प्लस बी कराएंगे, पर मेरा ये मेथड बिल्कुल कंसिस्टेंट है डायरेक्टली। अब साइडरल टाइम मैंने यहाँ पे निकाल दिया 23 आवर 47 मिनट एंड 13 सेकेंड। इसके बेसिस पे मैं असेंडेंट आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। सो साइडरल टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया 23 आवर 47 मिनट एंड 13 सेकंड्स। पहला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब असेंडेंट हमें कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स होंगे। ये नॉर्मल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। जिन्हें मैथ्स आती है वो इजीली निकाल सकते हैं, नहीं आती है उनके पर्पज से मैं यहाँ पे ज्यादा बता रहा हूं। आपको क्या करना है, साइडरल टाइम ये आया, इस पर्टिकुलर टाइम की हमें असेंडेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने लिखा है फाइंड द क्लोजेस्ट लैटिट्यूड ऑफ दिल्ली फ्रॉम टेबल ऑफ असेंडेंट। इस टाइम पर क्लोजेस्ट लैटिट्यूड क्या होगा दिल्ली में, इस पर्टिकुलर प्लेस पर जो टाइम दे रखा है ऊपर लिखा हुआ है, इस टाइम पे क्लोजेस्ट लैटिट्यूड क्या होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे और वही असेंडेंट होगा। तो हम कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से समझिए। ये जो हमारा टाइम दे रखा है वो 23 आवर 47 मिनट्स है। टेबल ऑफ असेंडेंट में यहाँ पर ये पेज शायद 42 है, उस पर दिया हुआ है, आप देख लेना, मैं एक बार देख के बता देता हूं किस पेज पर है। 48 पेज पर है, वो आप इसको ढूंढ सकते हो। तो 48 पेज पर अब जब जाओगे तो असेंडेंट के लिए जो टाइम दे रखे होंगे वो 1 आवर दे रखा होगा, 2 आवर दे रखा होगा, ऐसे ही 23 आवर पे पहुंच जाओगे। मिनट्स में 4-4 मिनट्स का डिफरेंस होगा, ऐसे गिवन होगा। यहाँ पे हमें निकालना है 23 आवर 47 मिनट 13 सेकेंड्स। तो टेबल के अंदर वो दे रखा होगा आपको
उसकी असेंडेंट की वैल्यू 23 आवर 44 मिनट्स के लिए दे रखी होगी, 48 के लिए दे रखी होगी, 52 के लिए दे रखी होगी, 4 मिनट्स के गैप में होगी। तो हमें क्या करना है कि जिस भी टाइम के लिए निकालना है, 47 मिनट 13 सेकंड्स के लिए निकालना है, तो एक इससे थोड़ा कम और एक इससे ज्यादा वाला हम निकाल लेंगे असेंडेंट की वैल्यू। तो 23 आवर 47 मिनट्स के लिए निकालना है, तो हमारे पास अवेलेबल होगी 23 आवर 44 मिनट्स एंड 23 आवर 48 मिनट्स। उन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे। मतलब एक हमने इससे जो जस्ट लेस है वो लिया है, एक इससे जो जस्ट ग्रेटर है वो लिया है। उन दोनों के लिए हमने इनकी वैल्यू नोट कर लिया उस टेबल से, पेज नंबर 48 से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो टाइम है चेंज हो रहा है 4 मिनट से इन दोनों में। यहाँ 44 मिनट है, 48 मिनट है, तो हम देखेंगे कि असेंडेंट कितने से चेंज हो रही है, लैटिट्यूड कितने से चेंज हो रहा है। तो ये आ रहा है यहाँ पे 2 sin 15 डिग्री 44 मिनट, ये 2 sin 16 डिग्री 37 मिनट। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और चेंज निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट करने का वही तरीका है, यहाँ से ये कम है इससे, तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ से 1 डिग्री को हम 60 मिनट्स में कन्वर्ट करके इसको 97 मिनट लिख देंगे और यहाँ पे 15 डिग्री ही बन जाएगा। कैरी करके वहां पे ले गए, तो 97 में से 44 को सब्ट्रैक्ट किया तो 53 मिनट्स बच गया बस। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, जब टाइम चेंज हुआ है 4 मिनट से, ये आपका इसका लैटिट्यूड चेंज हो गया 53 मिनट से। इसको आप पिक करके रख लेते हैं सबसे पहले कि टाइम चेंज हुआ 4 मिनट से, लैटिट्यूड चेंज हो गया 53 मिनट से। तो हमेशा आपको ये चीज कैलकुलेट करके रखनी है। ये दो वैल्यूज आपके पास टेबल में हमेशा अवेलेबल होंगी। अब आ जाते हैं अगला पार्ट। हमने लैटिट्यूड इस टाइम का अवेलेबल है, हमें निकालना इस टाइम का है, तो इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। एक्चुअली जो उससे हायर वाला अवेलेबल है और जो निकालना है, उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ये दूसरी चीज हम निकालेंगे। तो इन दोनों टाइमों का डिफरेंस देखेंगे। तो इन दोनों टाइमों का डिफरेंस क्या है, ये 23 आवर 48 मिनट 00 सेकंड में से जिसका हमें निकालना है उसे हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो फिर वही कैरी वाला हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे 48 है, 47 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 00 है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 60 यहां पे ले जाएंगे सेकंड, और ये 47 हो जाएगा मिनट। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 47 सेकंड्स आ गया। मतलब हमें जिस चीज की वैल्यू अवेलेबल है और जो हमें चाहिए, उन दोनों में 47 सेकंड्स का डिफरेंस है। ये दूसरी चीज हमने निकाल ली। तो एक्चुअल में हमें 47 सेकंड्स के लिए उसकी वैल्यू निकालनी है कि लॉन्गिट्यूड में कितना चेंज हुआ। उसको हम इसमें से जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वैल्यू आने वाली है लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड में गलत बोल गया था पीछे, इस लैटिट्यूड। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमें जब निकालना है 23 आवर 47 मिनट 13 सेकंड्स के लिए, टेबल में 23 आवर 44 मिनट्स के लिए होगा, 48 मिनट्स के लिए होगा, 47 मिनट्स के लिए नहीं होगा। तो रेशियो प्रोपोर्शन से हम निकालेंगे। इसको रेशियो प्रोपोर्शन बोल सकते हो। तो हमने देख लिया कि 44 मिनट से 48 मिनट तक 4 मिनट टाइम चेंज हुआ, तो लैटिट्यूड कितना चेंज हुआ है वो निकाल लिया दोनों के डिफरेंस से। अब हमें देखना है कि हमें निकालना कितना है। हमें निकालना है एक्चुअली 23 आवर 47 मिनट 13 सेकंड्स के लिए। हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है इसके लिए। तो इन दोनों का डिफरेंस देखा कितना हुआ, हायर वाले में से इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो लर्न करना चाहें वो इसे कर सकते हैं। तो ये 47 सेकंड हुआ। 47 सेकंड के लिए हमें फाइंड आउट करना है। 4 मिनट के लिए 53 मिनट्स है, ये पता है हमें। तो ये 4 मिनट के लिए 53 मिनट्स है, तो मैं आपको ये बता देता हूं 4 सेकंड के लिए 53 सेकंड होगा। डायरेक्टली कन्वर्ट कर लो। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी कर देंगे तो कट जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 मिनट इक्वल टू 4 इंटू 60 सेकंड्स, 53 मिनट इक्वल टू 53 इंटू 60 सेकंड्स। तो ये सेकंड्स में एज इट इज आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो 4 सेकंड्स में ये लैटिट्यूड चेंज हो रहा है 53 सेकंड से। तो 1 सेकंड में चेंज होगा 53/4 सेकंड से। हमें निकालना 47 सेकंड्स के लिए, तो 47 सेकंड्स में चेंज होगा 53 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 47 सेकंड्स। इतने से चेंज होगा। इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं पूरे को। कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। ये 2491 डिवाइडेड बाई 4 आ जाता है, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 622.75 सेकंड्स हो गया। अब 622.75 सेकंड्स में से हम 600 सेकंड को अलग कर लेते हैं, क्योंकि वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 का मल्टीपल है और बाकी जो बच गया उसको हमने अलग लिख दिया है। 60 का मल्टीपल है, वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा 10 मिनट्स। और इसको हम रफली, ये रफली लिखना पड़ेगा आपको।
जिसके ज्यादा है 23 के ज्यादा क्लोज है तो 23 सेकंड्स लिख दिया। ये सपोज आता है 22.25, तो इसको मैं 22 ही लिख देता। तो आपका लैटिट्यूड चेंज हुआ है 10 मिनट्स 23 सेकंड्स इन दोनों के बीच में। तो इसकी वैल्यू पता है, इसकी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 10 मिनट्स 23 सेकंड को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो 23 आवर 48 मिनट्स के लिए दे रखा है। तो हम जो लैटिट्यूड निकालेंगे 23 आवर 48 मिनट्स के लिए दे रखा है 2 sin 16 डिग्री 37 सेकंड, 2 sin 16 डिग्री 37 सेकंड्स में से 10 मिनट 23 सेकंड हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए 2 sin 16 डिग्री 37 मिनट्स में से 10 मिनट्स एंड 23 सॉरी ये हमारा आ रहा था एक्चुअली 2 sin 16 डिग्री 37 मिनट्स में से यस 10 मिनट एंड 23 सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे सेकंड था ही नहीं तो 0 सेकंड लिख लिया मैंने। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे 0 सेकंड है तो फिर कैरी ले जाएंगे यहाँ पे, इसको 36 मिनट बना देंगे और यहाँ पे 60 सेकंड्स हो जाएगा। तो ऐसा करने पे ये 27 सेकंड्स आ गया 37, यहाँ पे 26 मिनट्स बच गया 2 sin 16 डिग्री 26 मिनट एंड 37 सेकंड्स ये वैल्यू आ गई। अभी खत्म नहीं है, असेंडेंट निकालने के लिए इसमें से अयनांशा करेक्शन को करेक्ट करना पड़ेगा, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यदि वो प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस। यहां पर जो अयनांशा करेक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में नोट कराया था, बाद में मिटा दिया था, वो -1 डिग्री एंड 9 मिनट्स है। अयनांशा करेक्शन क्या है -1 डिग्री 9 मिनट्स। तो इसको -1 डिग्री और 9 मिनट्स में इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब ये मिलेगा 37 सेकंड्स। 9 मिनट्स उसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपका 17 मिनट्स आ गया, यहाँ पे 15 डिग्री आ गया और 2 sin पास्ट। तो इस नेटिव का जो असेंडेंट हो गया, नेटिव का असेंडेंट हो गया 2 sin पास्ट 15 डिग्री 17 मिनट 37 सेकंड्स, जिसको हम बोलेंगे मतलब जेमिनाइन साइन हो गया, मिथुन लग्न होगी इसकी। 2 साइन पास का मतलब 2 साइन पूरे खत्म हो चुके हैं और तीसरे साइन में लग्न इतना राइज हो चुका है 15 डिग्री से, इसको हम इसका असेंडेंट बोलेंगे। तो ये लास्ट पार्ट मेयर कैलकुलेशन है। एक्चुअली हमें जिस पर्टिकुलर टाइम के लिए निकालना है उसकी वैल्यू नहीं है, उससे थोड़ी कम अवेलेबल है, थोड़ी ज्यादा अवेलेबल है। तो उन दोनों का गैप हमने देखा वो 4 मिनट का आएगा हमेशा। उसमें असेंडेंट कितना बदला, लैटिट्यूड कितना बदला वो निकाल लेंगे, उससे यूनिटरी मेथड से हम निकाल लेंगे 1 मिनट में कितना बदलेगा। और दोनों तरफ यदि मिनट है तो एज इट इज सेकंड्स में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दिस वे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको देखिए पूरे वीडियो को, इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करके देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट में जब लेकर आऊंगा वो मैं केस लूंगा जब नेटिव का बर्थ बिफोर मून है, तब मैं फिर ये कैलकुलेशंस बताऊंगा। तो अब जो मैं 4 वीडियोस आपको अपलोड करने वाला हूं, इन चारों को देखिएगा। कैलकुलेशन पार्ट जिसको डिफिकल्टी है, जिसने थोड़ी बहुत मैथ्स किया है 10, 9 तक, उसको तो आएगी नहीं डिफिकल्टी, या बिल्कुल ही नहीं किया है, बिल्कुल ही आउट ऑफ टच है, उसको डिफिकल्टी आ सकती है। मगर वो मेरे चारों वीडियोस देखेगा तो उसकी डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी। आपको कोई सजेशन सुझाव देने हैं, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। नमस्कार।